कुछ लोगों का कथन है कि मूर्ति तो मनुष्य बनाते हैं। निराकार वाले ज़्यादातर इसकी चर्चा उठाते हैं हमारे पास कि गुरुजी मूर्ति तो मनुष्य बनाया तो हम पूजा किसकी करें, भगवान की मूर्ति तो स्वयं मैं हूँ, तो हम अपनी पूजा क्यों न कर लूँ। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मूर्ति जो बनाई जाती है मानव के द्वारा या कारीगर के द्वारा, वो भाव की मूर्ति है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा। तब उसमें उस देव का वास हो जाता है, तब हम उसकी पूजा करते हैं। यदि व्यक्ति सोचे कि तो मानव बना दिया है, तो मानव के द्वारा तुम भी तो बने हो। अगर तुम मानव के द्वारा नहीं बने हो, ईश्वर तुम्हें बनाया, ये तो सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि मानव के हिसाब में तुम आए हो। लेकिन व्यक्ति जब पैदा हो जाता है तो क्यों कहता है कि हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, ये हमारा लड़का है, लड़की है, औरत है। इस ढंग का जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो संसार में भटकने लगता है। तो संसार से न भटके जीव, उसके लिए मूर्ति पूजा बनाई गई। नदियों में स्नान के लिए गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी आदि का वर्णन किया गया कि वहाँ के स्नान करने से मन निर्मल होगा, और स्नान करने के बाद भगवान का जो भजन करेगा भगवान का, उस भजन से भगवान प्रसन्न होंगे और उसका जीवन सार्थक होगा। तो इसमें भ्रम नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा भी अपनी जगह पर सत्य है, इसे असत्य काटना मूर्खों का काम है। फोटो की पूजा करना सत्य है, इसे असत्य कहने वाला मूर्ख है। क्योंकि जब हम सगुण रूप में हैं तो हम मूर्ति पूजा करेंगे, स्वरूप का ध्यान करेंगे। जब हम सीढ़ी बनवाएंगे छत तक जाने के लिए, तो 4 सीढ़ी डांक के नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हम उछाल मारेंगे तो एक दिन गिर के अपने को नष्ट कर लेंगे। इसलिए हर सीढ़ी पर पैर रख कर के हमको छत तक चढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से सीढ़ी के रूप में बनाया गया है। गंगा स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, स्वच्छ रहिए, निर्मल रहिए, आहार व्यवहार आपका सही होना चाहिए, और सत्संग करना चाहिए। और सत्संग करे तो किसका करे, संतों का करे जो अनुभवशील होते हैं। निराकार जो है वो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वो भाव का है। शरीर को अगर काटा जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए, तो वहाँ कुछ चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल मज्जा, खून, हाड़, मांस यही सब दिखाई देगा। ये भी तो अनुभव की चीज़ है। इसको भी मान लो कि भगवान ने बनाया है तो सब गंदा है, तो भगवान का नाम ही मत लीजिए। भोजन करते हो मत करो, भगवान ने बनाया है, इसके अंदर तो मलमूत्र है, क्या भोजन करें, पड़ा है, ठीक है। तो ये सब जो है, ऐसे गुरुओं को मूर्ख कहना चाहिए जो इस ढंग का भ्रम पैदा करते हैं भक्तों के अंदर। निराकार सही भगवान जो होता है वो निराकार होता है, वो आपकी आत्मा में बैठा हुआ है। उसी के द्वारा नारायण जो है, नारायण की उपलब्धि अंतःकरण में ही है, वो बाह्य रूप से नहीं दिखाई देते। लेकिन जब हठी मिल जाता है कोई भक्त, तो उनको अवश्य मिलना पड़ता है, इसलिए वो दौड़ते हुए आके थोड़ा सा स्वरूप अपना सगुण का दिखा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अनुभव की चीज़ है। हम अनुभव करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो बिना हाथ पैर कान का है जीव, भगवान परमात्मा, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। कैसे बैठा है, उसको जब हम अपने त्रिनेत्र को खोल करके अध्ययन करते हैं, देखते हैं, दृष्टिगोचर करते हैं अपने को, उस मार्ग में ले जाते हैं अपने मन, बुद्धि, विकार, चित्त को, तो हमें अनुभव होने लगता है ईश्वरी कृपा से कि हमारे अंदर कोई ऐसी ज्योति है जो जल रही है। वो ज्योत क्या है, आग नहीं है, मणि के समान है, वो कभी बुझती ही नहीं है। ज्योति तो बुझ जाती है, लेकिन मणि एक ऐसा है पत्थर जो कि हमेशा जलता रहता है, प्रकाशित करता है। वो जलता नहीं बल्कि प्रकाश देता है। तो उस प्रकाश रूप को हम नारायण मानते हैं, और वही नारायण आत्मा से मिला जुला रहता है, जो हम लोगों को ऊर्ध्व, तिर्यक, अधर, बीच में तीनों ढंग से वो लटकता है। सुषुम्ना नाड़ी, नाभि से एक बीता ऊपर जो मेरी अग्निशिखा है, इन दोनों के मध्य में ये सारी क्रियाएं बनती हैं। और जब इन क्रियाओं के द्वारा हम भगवत का भजन करते हैं, जाप करते हैं नारायण का, तो मुझे ऊर्ध्व रूप का ज्ञान होता है। वो ऊर्ध्व रूप हमारा शिखा मध्य में जा कर के, वो शिखा के मध्य में जा कर के और अग्नि और सुषुप्ता नाड़ियों के मध्य में लटकता रहता है। वही आत्मा परमात्मा जीव कहलाता है, जिसे हम अपने को ब्रह्म अगर मानते हैं तो वही नारायण पार ब्रह्म है। जब हम अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर इन सब क्रियाओं का, ये सब ऐसे ऐसे मार्ग बने हुए हैं,
तो हमें नारायण की प्राप्ति होती है। और जब नारायण की प्राप्ति होती है तो नारायण का धाम हमें सहज मार्ग से मिल जाता है। निराकार से ही साकार आया है। हम बार बार कहते हैं कि नरसिंह भगवान, त्रेता के श्री रामचंद्र जी, द्वापर के कृष्णचंद्र जी, ये सब चतुरांश हैं। निराकार के जितने भी देवी देवता हैं जो फोटो लगाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हाड़ चाम की पूजा करते हैं? नहीं, जिसके अंदर नारायण का अनुभव हो जाता है वो जीव पूज्य होता है। जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है उसकी हम पूजा करते हैं। वो हमारा भाव बनता है कि हनुमान जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये राम हैं, ये कृष्ण हैं, ये विष्णु हैं। तो भाव से भगवान मिलते हैं और भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए ये सब बातें भ्रम की नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा भी अपनी जगह अच्छी है, सत्य है। निराकार की भी पूजा सत्य है, बहुत सत्य है और बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ जिसका मन भाव लग जाए भगवान का अर्चन पूजन करना चाहिए। न लगे तो भाव को भाव ही से राम भगवान का नाम लीजिए, नारायण का नाम लीजिए, तब भी जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसा शास्त्रों का मत है। श्रीमन नारायण।